हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में ईश्वर करे आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो सब दूर हो जाए और ईश्वर आपको ब्लेस करे और आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जो निकल कर आया हुआ था हमारा साइकिक इंसाइट, ह्यूमैनिटी एंड यहाँ केयर एंड कंपैशन की बात जो की गई है, इन सभी कार्ड्स को देखकर मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि एक ऐसी आवाज़ें जो आपको सुनाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी अंतरात्मा कुछ आपसे बताना चाह रही हैं या तो फिर डिवाइनली आपको कुछ गाइड करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आपको कुछ ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं जो आपके बच्चों को लेकर आपको वरीड कर रही हैं या चिंता में डाल रही हैं, या फिर आपको कुछ अंदेशा हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो होने को है या कुछ ऐसी है जो घटनाएं हो रही हैं जिसकी आपकी अंतरात्मा उसको स्वीकार्य नहीं कर पा रही है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ रही है इस समय, और वो सब साइकिक एबिलिटी का ही ये परिणाम है जो ईश्वरीय एक संबंध आपके साथ स्थापित किया जा रहा है। ईश्वर किससे संबंध स्थापित करते हैं? जिसके अंदर दया है, माया है, जो करुणा से भरा हुआ है, जो लोगों की भलाई करना चाहता है, जो लोगों को उनकी मुसीबतों से बाहर निकालता है। बस इसी तरह आप जो अपने स्वयं के परिवार के लिए, समाज के लिए या लोगों के लिए जो प्रेयर कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर आपका प्रेयर का कार्ड था लास्ट। तो आप जो प्रेयर कर रहे हो उसमें आपकी जो आवाज़ें हैं ईश्वर तक पहुँचती हैं और ईश्वर आपको अपनी आवाज़ें पहुँचाता है किसी एक डिवाइन माध्यम के द्वारा। और यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन की जो आवाज़ें आ रही हैं वो आपको ये महसूस किया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जो होने को है, या कुछ ऐसा है जो बच्चों को लेकर एक सतर्क का भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। यही चीज़ मुझे निकल कर यहाँ पर आई थी कि कुछ ऐसा है जो आप बच्चों को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो रहे हो और आप अपनी आवाज़ पर ट्रस्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, इसको हम किस तरह से ठीक कर पाएँ, कुछ है जो गलत हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे कार्ड्स आप लोगों के लिए किस प्रकार के संदेश देना चाहते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, ये आज का मुख्य उद्देश्य है। अब जिस करुणा और प्यार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वैसा आप बढ़ते रहिए, ये भी बताया जा रहा है। आप एक हेल्पिंग हैंड हो, है ना। डिवाइन हर जगह नहीं पहुंच के हेल्प कर सकता, फिजिकली हेल्प नहीं करता, लेकिन वो कुछ लोगों के माध्यम से वो हेल्प करवाते हैं और वो माध्यम है आप। तो आपके माध्यम से कुछ हेल्प करवाई जाने वाली है, ये यहाँ पर संदेश निकल कर आया है। और यहाँ कार्ड आया है एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो ये मैसेज दे रहा है मुझे यहाँ पर कि कुछ, यस बिल्कुल, ये कार्ड फिर से आ चुका है। और यहाँ पर मुझे जो एक संदेशा आ रहा था, यहाँ यही आ रहा था कि एक पिता है जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, यही मैसेज आया था मुझे। माँ है जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है और एक पिता है जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। कुछ सडनली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है कि कुछ डिसीजंस चेंज किए जा रहे हैं और सडनली आपके लाइफ का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। यहाँ एक क्लियर थॉट है और एक क्लियर थॉट के हिसाब से चलने की कोशिश की जा रही है, पर कोई है जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं या आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। तो यहाँ जो संदेश मुझे यही मिल रहा है कि आप जिस संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको आप रखिए, क्योंकि वो सही है, ईश्वर के द्वारा दिया है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। देखो, जो मैंने आपसे कहा वह यही कार्ड है कि एक बच्चा है और एक पिता है और दोनों के बीच में आया है डेथ का कार्ड। इसका मतलब है पिता अपने बच्चे को कुछ समझा रहे हैं और बच्चे हैं जो अपने आइडिया के अनुसार चलना चाह रहे हैं। यस, बिल्कुल सेम वही चीज़ें यहाँ निकल कर आई हैं। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ हमारे कार्ड का क्या नहीं आया है। देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड और पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो एक पिता
और एक पुत्र के बीच की यहाँ एक जंग को बता रहा है। एक ऐसा जंग जो सब अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, अपनी थीम को यहाँ बताना चाह रहे हैं, पर क्या उस आइडियाज़ में प्यार और एक दूसरे को समझने की शक्तियाँ हैं? तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो है पिता अपने बच्चे को कुछ ऑनेस्टली चीज़ें यहाँ डिलीवर करना चाहता है, और बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज और अपने सोच के अनुसार अपनी दिशाओं को यहाँ बदलना चाह रहा है। तो ये दोनों के बीच का ये जो यहाँ पर बहस हो रही है या वाद विवाद हो रहे हैं, या दोनों की जो थिंकिंग यहाँ पर क्लैश हो रही है, मतलब ये थिंकिंग एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही है, बल्कि ये क्लैश करती जा रही है। और ये आप लोगों को उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके घरों में पिता पुत्र या माता और बच्चों के बीच में ये बातें हो रही हैं कि कोई अपनी बातें डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो समझा नहीं पा रहा है। एक पिता अपनी उम्र के अनुसार बहुत सारे अनुभव लेकर बड़ा होता है, बच्चे समाज में जो चल रहा है उसके अनुसार वो बड़े हो रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच का एक अनएक्सपेक्टेड वे में भिड़ना या अनएक्सपेक्टेड वे में क्लैश होना, ये कुछ समाप्ति की ओर इशारा करता है। चलिए देखते हैं और यहाँ पर हमारे लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। एक्चुअली आप बहुत प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, और पर अभी थोड़ा एग्रेशन भी नज़र आ रहा है। पर हाँ, कई बार डिसीज़न हमारे बच्चे गलत न ले लें, इसलिए हमें थोड़ा सा खड़े भी रहना पड़ता है, और आपको एक हेल्पिंग हैंड बनना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात पैसे को लेकर या फिर आपके फ्यूचर को लेकर या फिर किसी के फ्यूचर को लेकर यहाँ बातें हो रही हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल कैरियर है, और कैरियर यदि कुछ ड्रॉप हो जाए या कोई गलत डिसीज़न हो जाए, तो वो जो अबंडेंस की हमने व्याख्या देखी थी, या अबंडेंस का हमने जो एक सपने देखे थे बिजनेस को लेकर, नए जॉब को लेकर, नए करियर को लेकर, उसमें कुछ रुकावटें भी महसूस हो सकती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, आप लोगों के बीच का जो डिसीज़न है वो एक पॉइंट पर आकर रुकने वाला है, ये बात पक्की है। मतलब इसका एक हल निकलता हुआ नज़र आएगा और आप लोग एक दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्या बात है। तो डियर, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब है एक नई शुरुआत, और ये नई शुरुआत होगी जोश के साथ, क्लैरिटी के साथ, और वो मेंटल क्लैरिटी आप लोगों के डिस्कशन के थ्रू ही निकलने वाली है। तो यहाँ क्लैश न करने की जगह एक दूसरे को यदि हम समझ कर या एक दूसरे के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को जानकर यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक करियर का पाथ जो एक नया निकल कर आ रहा है आपके बच्चों को लेकर, तो ये एक सही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना और एक स्टैब्लिश चीज़ों पर आगे बढ़ना, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, और ये फ़र्क ब्रेक थ्रू होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब उसमें एक क्लियर विज़न मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये क्लियर विज़न आप लोगों को एक नई दिशा देगा, एक मैटर पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को एक तरक्की का भास होगा। ऐसा फील होगा कि हाँ, ये डिसीज़न सही लिया गया है, पर जो भी डिसीज़न लिया जाएगा उसमें दोनों पक्षों को साथ खड़े रहना होगा, क्योंकि किसी को अकेले छोड़कर नहीं चलेगा, नहीं तो ये जगलिंग होकर रहेगी, दिशा भ्रम हो सकती है, और फिर फील होगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है या उस क्षेत्र में काम करना है। तो यहाँ पर कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर बातें हो रही हैं। आपकी प्रेयर सतत जारी है, एक माँ सतत प्रेयर कर रही है अपने बच्चे के लिए। पिता चाहते हैं कि बच्चा एक डिसिप्लिन में काम करे, है ना, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, वो इंडिपेंडेंट बने, साथ साथ में वो सेफ भी रहे। ये आप लोगों की ये इच्छा है अपने बच्चों को लेकर, और बच्चे बड़े पैशनेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब डिले नहीं करना है, न्यू आइडिया न्यू प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ये बच्चों ने भी डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ आपकी जो क्लैरिटी है
उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस होते हुए भी नज़र आएंगे बच्चे, और कोशिश करेंगे कि वो कई बार कंफ्यूज भी हों। ऐसा नहीं है कि ये जो आज वो डिसीज़न दे रहे हैं कि हमें जो करना है उस पर वो टिके रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर इसको वो चेंज भी करें, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन उनको आगे जाकर फील हो सकता है और फिर वो एक नई दिशा की तरफ आगे देखें। कार्ड्स तो यही कह रहे हैं। फिर वो सोचेंगे कि क्या मुझे सच में इसमें प्रोग्रेस मिलने वाली है, क्या सच में मुझे इसमें फॉरेन जाने को मिलने वाला है, या कोई ऐसे वाद विवाद हो रहे हैं या ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं घर में कि क्या हम इस काम को लेकर और आगे बढ़े, एक्सपेंशन करें, या फिर ओवरसीज़ जाएं, या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को और किसी डायरेक्शन में देखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास या आपके घर परिवार में हो रही है। लेकिन यहाँ पर है एक स्ट्रेंथ का कार्ड। यस, आप लोगों के पास कोई डर का स्थान ही नहीं है, कोई चिंताओं का स्थान नहीं, क्योंकि आप बहुत करेज से भरे हुए हैं, डायरिंग से भरे हुए हैं। मतलब अपनी स्किल को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर एक क्लियर विज़न है, और अंदर की जो चिंताएं हैं उसको आपने इस समय ख़त्म कर दिया है, क्योंकि विश्वास है आपको अपने आइडियाज़ पर, चाहे वो बच्चों को हो चाहे वो आपको हो। यहाँ एक विश्वास तो है, लेकिन हो सकता है कोई फॉरेन जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं और अपनी हिम्मत को दिखाया जा रहा है कि देखो हम कैसा कर सकते हैं, और कोई है जो एक पिता को इन्फ्लुएंस कर रहा है या एक पिता अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी मैसेज आ रहा है। तो कुछ हो रहा है। यस, बच्चे बिल्कुल रेडी हैं अपने विचार को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर और अपने नए पाथ को लेकर। यस, बच्चे बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर, यही नज़र। तो आज की जो रीडिंग निकल रही है वो सब परिवार को लेकर नज़र है, अब बच्चों की फ्यूचर के डिसीज़न को लेकर यहाँ मेरे को रीडिंग मिल रही है। बच्चे किसी भी स्थिति में हो वो मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो घर छोड़कर आगे जाने को भी रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट बनाया है अपनी प्रोग्रेस को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर या अपनी आइडियाज़ को लेकर, उस पर वो कहीं भी अब रुकने वाले, क्योंकि उन्हें अपने पोटेंशियल पे पूरा भरोसा है, अपनी प्रोग्रेस पे बहुत भरोसा है, और वो अपने इस काम को लेकर आगे जाना भी चाहते हैं, और हो सकता है वो अपनी मैनिफेस्टेशन में भी इस समय लगे हुए हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ मैसेज आया है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि वो जो काम को लेकर वो जो सोच रहे हैं उसमें उनको फील हो रहा है कि वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वो जितना पैसा कमाना चाहते हैं, साथ साथ में अपनी स्वयं की खुशियाँ भी जो चाह रहे हैं, अपने स्वयं के एंटरटेनमेंट भी चाह रहे हैं, या स्वयं को लेकर वो कुछ ट्रैकिंग सुनाई दे रहा है। मतलब ऐसे बच्चे हैं ये जो एंजॉय भी करना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ काम करके अपने आप को खपाना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा फील हो रहा है मुझे। यस, बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे। आपको यदि फील हो रहा है कि आपके बच्चे क्या बैलेंस कर लेंगे, यस, वो अपने काम को, अपने पढ़ाई को, हर चीज़ को वो बैलेंस कर लेंगे, ये बात पक्की है। हाँ, उनको हार्डवर्क बहुत करना होगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। और यस, ब्यूटीफुल, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे भविष्य कैसा रहने वाला है, मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखूं, और उनके अंदर ये दृढ़ आत्मशक्ति भी है और विल पावर भी है। और जो इंसान पैशनेट होता है अपने काम को लेकर, अपनी दिशाओं को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर, तो डियर कोई भी बच्चा हार नहीं सकता। तो आपको निश्चिंत रहना है, बस उसके पीछे खड़े होकर उसको सपोर्ट करना है। ये मैसेजेस ईश्वर की तरफ से आपके लिए दिए जा रहे हैं। आपको चिंता है, ऐसा नहीं है कि आपको चिंता नहीं है, बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। यस, आपको इस समाज को लेकर बहुत चिंता है कि क्या समाज मेरे इस नन्हे से फूल को लेकर या इस मेरे नन्हे से बच्चे को लेकर कोई पेन न दे, कोई उसको तकलीफ़ न दे, कोई उसको हार्म न करे, इसकी बड़ी चिंताएं हैं आपको यहाँ पर। और आप इन सारी चिंताओं को लेकर ही शायद इतना कंसर्न हो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि दुनिया बच्चों ने नहीं, दुनिया आपने देखी है। और शायद आपको इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरे बच्चे का दिल ना तोड़ दे, कोई मेरे बच्चे को लॉस ना हो, कोई शॉकिंग चीज़ें उसके साथ ऐसी ना हो जाए जिससे उसको जिस ट्रस्ट को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कोई ट्रस्ट उसका
तोड़ न दे, धोखा न दे दे, क्योंकि दुनिया आप जानते हैं और आप इसीलिए ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं और कोई गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये कार्ड आया है, बहुत सुंदर आया है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्पिरिचुअल विजडम भी आपके बच्चे के साथ खड़ी है। जिस तरह से एक स्पिरिचुअल शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं, उसी प्रकार आपके बच्चे होने के नाते उनके साथ भी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस खड़ा है, एक डिवाइन पावर उनके साथ खड़े हैं। आप उनको स्पिरिचुअली गाइड भी कर रहे हैं, आप एडवाइस भी कर रहे हैं, और साथ साथ में उन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं उस पर भी आप यहाँ काम कर रहे हैं। आप एक गाइडेंस के रूप में आगे खड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी ही बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप एक काउंसलर की तरह उनको समझा रहे हैं और उनके अंदर की जो बातें हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि यदि कुछ गलती हो जाए तो हमारे बच्चे बहुत हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनली वीक है। ये वाली जो जनरेशन है इमोशनली वीक है, और आपको विश्वास है कि यदि वो थोड़ा ट्रेडिशन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे तो वो भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये बात भी डर लग सताता है कि कहीं मेरे बच्चों को कोई भटका न दे, कोई गुमराह न कर दे, कोई गलत रास्ते पर न ले जाए। पर यदि हमारे, हाँ, मुझे हनुमान चालीसा सुनाई दे रहा है। आप उनको एक काम कर सकते हैं, यदि आपके बच्चे यदि फॉरेन जाके पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं आपके घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं दूर जाकर जॉब कर रहे हैं, आप उनको हनुमान चालीसा की बुक ज़रूर दीजिएगा, या हनुमान चालीसा। और यदि आपके बच्चे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये उनकी सुरक्षा का एक कवच बन जाएगा। यस, पर एक बात पक्की है, आपके बच्चे हर उस चीज़ को नकारेंगे जो उनके लिए सही नहीं है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी होती है, या नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं, या फिर ऐसे कोई ऑफर्स होते हैं जहाँ पर उनको कोई धोखा हो, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि इंट्यूशन पावर जागृत हो जाती है। और जब हम कोई हनुमान चालीसा, राम रक्षा या इस तरह की चीज़ों का पाठ करते हैं तो प्रभु हमें चॉइस करने में मदद करते हैं, और बस यही उनके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आप अपने किसी धर्म गुरु, यहाँ सुनाई दे रहा है, या किसी कोई गुरु आप मान रहे हैं, और उनसे यदि आपने दीक्षाएं ली है तो उस मंत्र जाप का भी आप उनको कह सकते हैं कि उसको करें वो। एक मैसेज और दिया जा रहा है, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे एक थॉट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक ड्रीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और कई बार उनके सपने सच हो जाते हैं और कई बार उनको रुकावटें भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार उन्हें रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो इसके डिलेज भी देखने को मिल सकते हैं, इनडिसीजन का भी माहौल बन सकता है। तो कई बार हमारी चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं और कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो हर चीज़ के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर करना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, ताकि हर परिस्थिति में वो स्वयं को बचाकर और अच्छे से सोच विचार कर आगे बढ़े, क्योंकि उनकी न्यू आइडियाज़ उनको नई पंख दे रहे हैं, और ये नए पंख कि वो हकदार हैं। क्योंकि एक वक्त था जहाँ पर 4-5 चीज़ें ही मायने रखती थी और उतने ही चीज़ें बच्चे कर पाते थे। अभी एरिया वास्ट है, वो इस दुनिया को देख रहे हैं, एक नए चश्मे से देख रहे हैं, एक नई ड्रीम के साथ वो जीना चाहते हैं, नई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है और उनको ऑप्शंस भी बहुत है। तो यस, हमें बस उन्हें एक ही चीज़ यहाँ बताने को गाइड किया जा रहा है कि आपको प्रेयर हमेशा करते रहना होगा, करुणा और दया के भाव में रहना है, प्रेम के भाव में रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कोई हमें हर्ट करे वहाँ हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। बस यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि उनका एक रास्ता आरंभ हो रहा है, एक नई जर्नी आरंभ हो रही है, जिसमें वो सफलता की कहानी लिखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। इस समय वो इमेजिनेशन पावर से भरे हुए हैं। मैंने कहा ना,
कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको उन्हें नकारने के लिए कहना है ताकि वो इस बंधन में ना बंधे। मतलब यहाँ एक जो मैसेज आया है मुझे कि कोई उनको, क्या होता है कि यहाँ पता नहीं मैं कैसे समझाऊँगी कि कोई प्रेम के जाल में भी फँसा सकता है, कोई उनको भावनात्मक रूप से ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, कोई उनको एक अलग वे में मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकता है, तो विक्टिम भी बना सकता है क्योंकि बच्चे बड़े भोले हैं, क्योंकि डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं ये, और स्वर्ग से इनका कनेक्शन है। तो ऐसे बच्चों का दिल जो होता है वो बड़ा कोमल और बड़ा सॉफ्ट होता है, और ये बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, प्रेम को विश्वास करते हैं, और दुनिया सारी ऐसी नहीं है। तो यहाँ अपने बच्चों को बचा के भी रखना है, दुनिया से भी बचा के रखना है, दुनिया की जो चल रही हैं चीज़ें उनसे भी उनको अवगत कराना है ताकि कोई उनको नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ट्रैप में, बंधन में ना बांधे। बस यही एक मेन मैसेज है ईश्वर की तरफ से कि आपकी प्रेयर जो है प्रभु के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति या अपने बच्चों को सेफ रखने के प्रति आप नित नए प्रयत्न करते रहें। यस, उनको एक ही कहना है कि अपने पर्पस पर उनको हमेशा काम करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन उनको डायरेक्ट कर रहा है, और डिवाइन यहाँ यही चाहता है कि वो जो उनको गाइडेंस मिल रही है या आप उनको गाइडेंस दे रहे हैं उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि खुश में रहना है, खुशी में जीना है, तो अपने पर्पस पर ही 100% फोकस करना है, आपको ये गाइड करना है। कुछ आपको स्कैर्ड विज़न आ रहे हैं इस समय, अभी भी आपको कुछ डरावने सपने आते हैं, बच्चों की चिंताओं के कारण सब कुछ ऐसे डरावनी फील होती है आपको। तो ये सारी स्थितियों को आपको थोड़ा सा भूलना भी है और बच्चों की पूरी चारों ओर से सुरक्षा की घेराबंदी भी करनी है। आप लोगों को मंत्र जाप से भी कर सकते हैं, रेकी से कर सकते हैं, हीलिंग से कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रखना है ना। आपको चोकुरे बनाना आता होगा तो चोकुरे का भी साइन आप बना सकते हो, ये होता है चोकुरे का साइन, और चोकुरे का साइन बनाकर आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हो। वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है, ये मैसेज आया है। एक ऐसा वक्त आएगा कि जो एकदम से आपको फील होगा कि अरे ये क्या हो रहा था और अचानक से क्या हो गया, ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको पता है, आप जो डर रहे हो ना वो आपको पता है, लेकिन फिर भी वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन आपको विश्वास भी रखना है और सुरक्षा की भावना भी रखनी है। कुछ कॉस्मिक गेटवे ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए। यस, आपके थॉट बहुत मैग्नेटिक हैं, तो बहुत पॉजिटिव सोचिए, अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव सोचिए कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपके बच्चे अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, आपके बच्चे अपने भविष्य को लेकर बहुत सजग हैं, अपने बच्चे जिस पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें उनका बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर बन रहा है, और आसपास के लोग जो मिल रहे हैं उनको, चाहे वो गुरुजन मिल रहे हैं चाहे वो उनके साथी मिल रहे हैं, ये सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भविष्य बनाने में सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको डालना है, पावरफुल मैग्नेटिक थॉट्स हैं इस समय आपके, तो आप कोई भी नेगेटिव बातें ना करें, बच्चों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोचें और उनकी सुरक्षा की कामना करें। आज का जो मैसेज था आपके और आपके बच्चों को लेकर था। आपको ये वीडियो यदि कनेक्ट फील हो रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, सबके बच्चे सुरक्षित रहें, और उनको एक पढ़ाई का महत्व समझ में आए और किस तरह से एक पढ़ाई करके इंसान अपने आप को एक अलग दिशा पर, एक अच्छी दिशा, एक अच्छे ज्ञान का भंडार एकत्रित कर सकता है, ये उन्हें समझ आए। कुछ डिवाइन ऑर्डर्स उनके लिए आने वाले हैं, तो उनका कनेक्शन भी आप ईश्वर से करिए जिस तरह से आप अपना कर रहे हैं इस समय। यस, यही मैसेज है आप लोग के लिए। हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।